मायावती को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं अखिलेश, या फिर ये अखिलेश और कांग्रेस का है एक बड़ा षड्यंत्र। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपद। जी हां, एक बड़ी खबर जो है वो वायरल होती हुई नजर आ रही है और इस खबर में ये जो बयान है ये अखिलेश यादव का है और अखिलेश यादव इस बयान में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं। बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है और ये खबर जब निकल कर आई, जब बसपा सुप्रीमो ने 15 जनवरी यानी अपने जन्म दिवस के अवसर पर जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से उन्होंने अखिलेश यादव को गिरगिट और तमाम भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए आगामी चुनाव में अकेले के दम पर चुनाव लड़ने की बात कही है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि भाजपा और कांग्रेस का जो सवर्ण वोट है वो हमें ट्रांसफर नहीं होता है। बड़ी बात उन्होंने कही और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम चुनाव अकेले लड़ेंगे, लेकिन चुनाव पश्चात हम उसके बाद सरकार बनाने को लेकर गठबंधन में जा सकते हैं। बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है जिस तरीके से। और उसके बाद अखिलेश यादव का ये बयान आता है, जब अखिलेश यादव से ये कहा जाता है कि आप मायावती जी तो गठबंधन में आने के लिए तैयार नहीं है और आप अलायंस की बात कर रहे हो, तो अखिलेश यादव की तरफ से बयान आता है कि वो मायावती जी को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं, लेकिन इसके बाद भी वो ये कह देते हैं कि शायद उन पर कोई दबाव होगा। आप बहुजन समाज पार्टी के बारे में कह रहे हैं, समाजवादियों ने तो सम्मान देने का काम किया है और हमेशा सम्मान कैसे बढ़े उसका भी कभी आपने देखा होगा। मुझे तो वो समय याद है जब समाजवादियों ने संकल्प लिया था कि देश की प्रधानमंत्री उस वर्ग से हो जिन्होंने समाज के तमाम बुराइयों का सामना किया है हजारों साल। और याद कीजिए, समाजवादी पार्टी तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए सपना देख रही थी और उसमें काम भी किया हम लोगों ने। तो समाजवादी लोग देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए, लेकिन ये जो भाषा आई है, जब मैंने ये कहा कि हम लोग सम्मान देंगे और सम्मान देना चाहिए, क्योंकि जब पीडीए की बात हम करें, पीडीए में हमारे दलित भाई भी हैं, आदि आबादी भी है, और जब आदि आबादी को सम्मान की बात कहें तो वो इस तरह रंग बदलने की बात कह रही हैं। वो इसलिए कह रही होंगी, शायद उन पर दबाव कहीं से है, दबाव की वजह से ऐसी बात कह रही हूँ। ये बड़ी बात निकल कर आ रही है जिस तरीके से देखा जाए, और ये सब कुछ देखकर बहुजन समाज शायद गुमराह हो सकता है या बहुजन समाज इसके पीछे की रणनीति समझ नहीं पाएगा। और एक पत्रकार होने के नाते हमारा ये दायित्व बनता है वो जो तीसरा पहलू जो इसके पीछे हो सकता है वो मैं आपके सामने रखूं। तो अगर उस तीसरे पहलू की बात करते हैं और इंडिया अलायंस के बनने से लेकर आज तक के पूरे सफर की बात करते हैं, तो जब इंडिया अलायंस का गठन हुआ और गठन होने के बाद शरद पवार हुए या फिर समाजवादी पार्टी के जो नेता हुए, उन सभी ने साफ तौर पर यह कहा कि इस इंडिया अलायंस में हमने मायावती को बुलाया ही नहीं है। नीतीश कुमार जब इस अलायंस को बनाने के लिए अपने प्रदेश से चलते हैं और तमाम नेताओं से मुलाकात करते हैं, लखनऊ आते हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात करते हैं, लेकिन बसपा सुप्रीमो से उनकी ना कोई मुलाकात होती है ना ही कोई बातचीत होती है। उसके बाद इंडिया अलायंस में जिस तरीके से लगातार तमाम दौर चलते आए और बहुजन समाज की तरफ से एक बड़ी मांग उठी कि इस अलायंस में, इस इंडिया अलायंस में दलित और मुस्लिम समाज का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, इसलिए ये अलायंस जाति विरोधी है और इस तरीके के तमाम आरोप लगे। उसके बाद से जो है वो कवायदे शुरू हुई कि बसपा सुप्रीमो को इस अलायंस में लाया जाए। हालांकि बसपा सुप्रीमो के पीछे लाने का कारण यह भी है क्योंकि कांग्रेस और अन्य सहयोगी दल ये भी जानते हैं कि बसपा के बिना भारतीय जनता पार्टी को रोक पाना असंभव है। बसपा ही एकमात्र वो राजनीतिक पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में रोक सकती है। और सबसे बड़ी बात है, ये जो इंडिया अलायंस में तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनमें किसी के पास भी कैडर नहीं है और वो कैडर मात्र जो है वो बसपा के पास है, जो अपने वोटर को जागरूक करता है, उसे मतदान तक केंद्र तक लेकर जाता है, वहां मतदान कराता है। इस तरीके का पूरा जो प्रोसेस है वो एकमात्र बसपा के पास है, दूसरा भारतीय जनता पार्टी के पास में है। तो अगर बहुजन समाज पार्टी इस अलायंस में शामिल होती है तो कहीं ना कहीं
देखा जाए तो इसका पूरा फायदा जो है इस अलायंस की तमाम राजनीतिक पार्टियों को मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे बसपा के इस अलायंस में शामिल होने को लेकर तमाम धीरे धीरे कवायदे शुरू हुई, तमाम वो राजनीतिक पार्टियां जिनको लगता था कि बसपा के शामिल होने से उनका वजूद खत्म हो जाएगी, वो लगातार इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देती हुई नजर आ रही थी। इसी के हवाले से अगर आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी और बात किया जाए अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी से मायावती को प्रधानमंत्री ना बना दिया जाए, इसलिए उन्होंने खरगे जी का नाम आगे किया। लेकिन खरगे जी एक बुद्धिमान व्यक्ति थी, उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि मैं इस पद के पे नहीं रहना चाहता हूं, मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता हूं, इस तरीके की बात निकल कर आई। बहरहाल उसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से जिस तरीके से जब दिल्ली में कांग्रेस की एक बड़ी बैठक हुई और उसमें ये समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं राम गोपाल यादव, जिन्हें समाजवादी पार्टी का चाणक्य भी कहा जाता है, उनकी तरफ से इंडिया अलायंस में ये कांग्रेस से सवाल किया गया, क्या आपकी अंदर खाने में बहुजन समाज पार्टी से बातचीत चल रही है? अगर ऐसा कुछ है तो हम इस अलायंस को छोड़कर चले जाएंगे। इस तरीके की बात निकलकर सामने आई और उसके बाद बसपा सुप्रीमो जो है वो अखिलेश यादव को ये हिदायत भी देती है कि देशहित और जनहित में कभी भी किसी भी दल को किसी की भी जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए जो अलायंस में राजनीतिक पार्टियां नहीं है उनके बारे में अनर्गल टिप्पणी ना की जाए। और बसपा सुप्रीमो ने उन्हें समझाने का काम किया, क्योंकि बसपा सुप्रीमो जानती है कि इस अलायंस में जाने से जो है भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सकता है और अपने समाज के हित का रक्षा की जा सकती है, इसलिए बसपा सुप्रीमो ने वहां पर अपने दरवाजे खोले, अलायंस को लेकर अपने दरवाजे खोले। लेकिन उसके बाद भी अखिलेश यादव जिस तरीके से मान नहीं रहे और अखिलेश यादव ने उन पर तमाम जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या बसपा सुप्रीमो इस अलायंस में आ रही हैं गठबंधन को लेकर, तो अखिलेश यादव का यह बयान था कि बसपा सुप्रीमो की गारंटी कौन लेगा। एक राष्ट्रीय नेता के बारे में इस तरीके की बयानबाजी अखिलेश यादव लगातार कर रहे थे और ये अखिलेश यादव सिर्फ इसलिए कर रहे थे ताकि बसपा को उकसाया जा सके। बसपा एक ढीठ जैसे बच्चा होता है, जिसे आप जिस चीज को मना करेंगे वो वही करता है, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं अखिलेश यादव लगातार जो है वो बसपा को चिढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लगातार तमाम प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे थे। और उसके बाद जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो ने ये अखिलेश यादव पर तमाम निशाने साधे और अखिलेश यादव को नया दिखाने की कोशिश की, उसके साथ ही साथ बसपा की तरफ से जो ओवर ब्रिज बनाया गया लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय के बगल में, उसको लेकर बसपा सुप्रीमो ने सवाल खड़ा किए और उत्तर प्रदेश सरकार से ये मांग की कि हमें जो है सुरक्षित स्थान पर कहीं ना कहीं बसपा के लिए एक नया स्थान दिया जाए। और इसको लेकर अखिलेश यादव ने फिर से कहा आप तो बीजेपी से मिली हुई हैं, आप उसको कह के गिरवा दीजिए। इस तरीके की बयानबाजी जिस तरीके से निकल कर आई और अखिलेश यादव लगातार जो है वो उस पर टॉन्ट पे टॉन्ट किए जा रहे थे, लगातार ताने पे ताने मार रहे थे, लगातार बसपा के एक चरित्र हनन की कोशिश करते हुए नजर आ रहे थे। और इसको लेकर जब बसपा सुप्रीमो का जब पारा एकदम से हाई हो गया और उन्होंने एकदम से तमाम जो राजनीति को धीरे धीरे समझते हुए जब देखा कि वो जातिवादी जो मानसिकता है वो अखिलेश यादव की नहीं छूट रही है, और अब जाके अखिलेश यादव ने उसके बाद एक बयान आया अखिलेश यादव का, किसी भी हमारी पार्टी का कोई भी व्यक्ति जो है वो बसपा सुप्रीमो के बारे में अनर्गल टिप्पणी ना करे। लेकिन अखिलेश यादव अपने नेताओं को मना कर रहे हैं, लेकिन खुद जो है तमाम तरीके के अनर्गल टिप्पणी जो है बसपा पर कर रहे हैं, उस पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। और इसके बावजूद बसपा सुप्रीमो ने उन्हें समझाने की कोशिश की, जब अखिलेश यादव नहीं समझे। ये तो समाजवादी पार्टी की बात रही। समाजवादी पार्टी की तरफ से जिस तरीके से कहीं ना कहीं आप देख रहे हो लगातार जो है बहुजन समाज पार्टी का एक तरफ चरित्र हनन की कोशिश की जा रही है, बसपा के खिलाफ तमाम षड्यंत्र रचने की कोशिश की जा रही है। और अब अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी को वो प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं, 1 मिनट में मैं वो सारी चीजें क्लियर करूंगा, लेकिन उससे पहले जो है कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कांग्रेस की तमाम जो नेता है वो चाहे वो उसके पूर्व जो है प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के रहे हैं लल्लू सिंह, उनकी बात किया जाए, वो भी लगातार हाथ जोड़ के बहन जी से कह रहे हैं कि बहन जी इस अलायंस में शामिल हो जाइए। तमाम लोग लगातार ये कह रहे हैं अलायंस में शामिल हो जाइए, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कोई भी पहल नहीं की जा रही, कोई भी बसपा से बातचीत नहीं चल रही है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बसपा सुप्रीमो से ये पूछा गया क्या बहन जी आपकी बात कांग्रेस से कुछ बात हुई है, औपचारिक कोई बातचीत हुई है अलायंस में को लेकर, तो बसपा सुप्रीमो ने कहा मुझसे ज्यादा बेहतर तो आपको भी पता होगा। अगर बसपा सुप्रीमो से उस अलायंस को लेकर कांग्रेस की तरफ से बातचीत की गई होती तो शायद ये समय नहीं आता, तो कांग्रेस भी नहीं चाहती थी। लेकिन लगातार जो है जो बहुजन समाज है उस मनोवैज्ञानिक
तौर पे ये दिखाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही थी कि हम तो बहन जी को लेना चाहते हैं लेकिन बहन जी ही नहीं आना चाहती। लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से आपने देखा होगा किसी भी तरीके की कोई भी बातचीत बसपा सुप्रीमो से नहीं हुई। वही अब बात कर लेते हैं कुछ जो मीडिया है, पता है कि वो गोदी मीडिया है, और वो गोदी मीडिया के अलावा जो मीडिया है जो कांग्रेस या इन सभी राजनीतिक पार्टियों की समर्थित मीडिया जिसे कहा जाता है, लोग कह रहे हैं, उस मीडिया ने जिस तरीके से आपने देखा होगा जब बसपा सुप्रीमो इस अलायंस में नहीं आ रही थी तो बसपा सुप्रीमो पर लगातार वो कहती कि बीजेपी की बी टीम है, शायद मोदी जी से डर रही है, इस तरीके की लगातार बातें कर रही थी। और अखिलेश यादव जब लगातार बसपा सुप्रीमो पर अनर्गल टिप्पणी कर रहे थे, अभद्र टिप्पणियां कर रहे थे, उनके जो उनकी ईमानदारी को लेकर टिप्पणियां कर रहे थे, तब ये लिबरल पत्रकार किसी ने ये नहीं कहा कि अखिलेश यादव आप ऐसा कर रहे हैं, इससे जो सामने वाला व्यक्ति है, बसपा सुप्रीमो है, बसपा जो है, बसपा के चाहने वाले जो लोग हैं उनका दिल दुखी होगा। तब ये किसी पत्रकार की तरफ से नहीं कहा गया। जब कांग्रेस की तरफ से बातचीत करने की बात आई तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से ये कोई भी पत्रकार सवाल नहीं करते हैं कि आपने बसपा सुप्रीमो से बातचीत की क्या। वो नेता जो छोटे दल के जो छोटे छोटे नेता हैं कांग्रेस के, उनसे बातचीत करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शीर्ष नेता तो कभी भी बसपा से बातचीत करने के लिए नहीं गया। इस तरीके की बात निकल कर आई वो लिबरल पत्रकार। और जब बसपा सुप्रीमो ने अपने दरवाजे खोल दिए तब तमाम वो तारीफ कर रहे थे कि बसपा ही भाजपा को रोक सकती है, इस तरीके की तमाम बातें। अखिलेश यादव लगातार बहुजन समाज पार्टी पर सवालिया निशान खड़े कर रहे थे। और उसके बाद जब बसपा सुप्रीमो ने फिर से जब कहा कि जब लगातार आप किसी के खिलाफ इस तरीके का षड्यंत्र कर रहे हैं जबकि आप उसके बिना जीत भी नहीं सकते हो, तो जब बसपा सुप्रीमो ने कह दिया कि ये जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, हम अलहदा चुनाव लड़ेंगे लेकिन चुनाव के बाद में हम अलायंस में जा सकते। अब वही लिबरल जो पत्रकार हैं वो फिर से एक्टिव हो गए। वो कह रहे बसपा सुप्रीमो पर बीजेपी का दबाव आ गया, बसपा सुप्रीमो पर ऐसा चीजें हो गई हैं, बसपा सुप्रीमो ईडी और सीबीआई से डर गई है, इस तरीके की चीजें की जा रही हैं ताकि बसपा सुप्रीमो के चरित्र का हनन किया जा सके। या फिर यह भी कहा जा सकता है कि बसपा का जो कोर वोट है उसको ट्रांसफर कराया जा सके कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से। इसीलिए अखिलेश यादव आज बयान दे रहे हैं कि हम बसपा सुप्रीमो को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, इसीलिए और कह रहे हैं वो ईडी सीबीआई से भी डर गई। लेकिन समाजवादी पार्टी का एक समर्थक दल है जिसका दल और केशव देव मौर्य साफ तौर पर कहना है, उन्होंने ट्वीट भी बहुत लंबा चौड़ा किया कि बसपा सुप्रीमो को प्रधानमंत्री बनाया जाए। और अंत में उन्होंने कुछ चीजें लिखी कि बसपा सुप्रीमो ना तो ईडी से डरती है ना सीबीआई से डरती है, वो एक निडर नेता है। इस तरीके की बात उन्होंने कही और अखिलेश यादव को आईना दिखाने की कोशिश की, जो कि वो समाजवादी पार्टी के खुद एक समर्थित वो है दल है, उस तरीके की बात निकल कर आई। तो साफ तौर पर जो देखा जाए तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो समाजवादी पार्टी और वो लिबरल पत्रकार जो अपने आप को एक निष्पक्ष पत्रकार कहने की कोशिश करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं, वो बसपा सुप्रीमो पर इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। जबकि एक बड़े पत्रकार जिस तरीके से मैंने एक वीडियो भी किया था जो हमारे चैनल पर मौजूद है, उस वीडियो में भी तमाम जो चीजें निकल कर आई थी कि बसपा सुप्रीमो का इन सब चीजों में कोई लेना देना नहीं है, उनका नाम भी नहीं है। और लगातार जो है वो बसपा सुप्रीमो को ईडी से डर गई, सीबीआई से डर गई, इससे बसपा सुप्रीमो के अलग चुनाव लड़ने से मोदी का फायदा होगा। तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई भी राजनीतिक जो पार्टी है वो अपने लिए चुनाव लड़ती है, ना कि किसी दूसरे को हराने या जिताने के लिए। लोकतंत्र के अंदर सभी राजनीतिक पार्टियां इसीलिए चुनाव लड़ती हैं ताकि वो खुद चुनाव जीत सके। इस तरीके की चीजें निकल कर आती हैं। और जिस तरीके से अखिलेश यादव की जो मानसिकता है, क्योंकि तमाम जो राजनीति है भारत देश के अंदर वो साफ तौर पर यही चाहते हैं कि बसपा सुप्रीमो के खत्म होने के बाद हम कोई भी अन्य जो राजनीतिक दल है उसको खड़ा नहीं होने देंगे, बीएसपी जैसा मजबूत नहीं होने देंगे। और इसका अखिलेश यादव की जो मानसिकता है वो साफ तौर पर आप इससे भी देख सकते हो कि पिछले चुनाव में आपने देखा होगा चंद्रशेखर आजाद रावण को चारों तरफ से घुमाते रहते हैं और चंद्रशेखर उनसे 5 सीटों को लेकर मांग करते रहते हैं, लेकिन अंततः उन्होंने एक भी सीट नहीं दी और चंद्रशेखर को रोते हुए उस गठबंधन से बाहर होना पड़ा और उन्होंने चंद्रशेखर का इस्तेमाल किया। वही राजनीति यानी कि इन राजनीतिक दलों को बहुजन समाज का वोट चाहिए और बहुजन समाज इतना भोला समाज है कि इन तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो नेता हैं उनसे वो उनकी बातों में आ जाता है। वो नहीं सोचता है कि हमारे नेता की तरफ, हमारी पार्टी की तरफ वो किस तरीके का षड्यंत्र रच रहे हैं। इस तरीके की तमाम बातें जो है वो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होती हुई नजर आ रही हैं। तो
जिस तरीके से सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है अखिलेश यादव सिर्फ बसपा के जो वोट है उसको अपनी तरफ मोड़ने के लिए तमाम ये बातें कह रहे हैं, लेकिन वो लगातार जो है तमाम जो बसपा के जो शीर्ष नेतृत्व हैं मायावती जी पर लगातार जो है अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। उनके जो चाचा हैं वो भी लगातार इसी तरीके की भाषा प्रयोग कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से कोई शीर्ष नेतृत्व बात नहीं कर रहा है। शीर्ष नेतृत्व यानी सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, इनकी तरफ से बात करनी चाहिए और बसपा सुप्रीमो से बात करनी चाहिए, लेकिन इस तरीके की कोई बात निकल कर नहीं आ रही। साफ तौर पर यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम बसपा को लेना चाह रहे हैं लेकिन बसपा नहीं आ रही। लेकिन जब आप अंदर देखेंगे, जमीनी स्तर पर उतर कर देखेंगे तो इस तरीके की कोई बात है ही नहीं। ये लोग सिर्फ बाहर बाहर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बसपा को लेना चाहते हैं, लेकिन बसपा आना नहीं चाहती और बसपा का जो वोटर है, जो कोर वोटर है, उसको अपने साथ लेना चाहते हैं। यही काम जो है पिछले चुनाव में अखिलेश यादव ने किया। ये दिखाया कि हम भारतीय जनता पार्टी को रोक सकते हैं। इसे बहुजन समाज पार्टी का तमाम जो वोट था वो अखिलेश यादव की तरफ ट्रांसफर हुआ, मुस्लिम समाज का वोट ट्रांसफर हुआ, लेकिन अखिलेश यादव उसमें नाकामयाब रहे। अगर वही तमाम जो मुस्लिम वोट है, वो दलित वोट एकमुश्त होकर बसपा सुप्रीमो को मिलते तो आज हालात कुछ और होते। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर ये मेरे विचार थे। कुछ सोशल मीडिया की जो प्रतिक्रियाएं थी वो भी इसमें शामिल है। उन पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ। तब तक